क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन बोर्ड मैथ्स के रूल से 5.64 माइनस ये जो ब्रैकेट, ये जो बार है, अगर हम चाहें तो इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर लें कि बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज कर लें। तो माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये -1.4 और बार का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमने देखना है जो माइनस के इकट्ठे हो रहे हैं उनको इकट्ठे कर ले, और जो प्लस का उसको लिख दें ऐसे 5.64, और इसको हम माइनस करते हैं एक साइड पे। यहाँ पे एक रफ के लिए लाइन लगा लें ताकि जो भी सॉल्व करें तो वो साथ साथ हो। 7 और 4, 8, 9, 10, 11, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये आ गया -4.1। 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को माइनस कर लें, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस करते हैं 5.64, और यहाँ पे 4.1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये माइनस कर रहे हैं। ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। 4 में से 0 4 आ गया, 6 में से 1 5, और 0.5 में से 4 निकलने तो 1, तो ये आ गया 1.54। अब यहाँ पे आ गया एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन है, और डिवीजन इसकी कैसे है कि ये जो हम जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डिवाइडेंड, और जिस पे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। तो जो डिवाइज़र होता है उसको उसमें से हमने पॉइंट को ख़त्म करना होता है, क्योंकि इस तरह हम उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे कि इस डिवाइज़र से पॉइंट को ख़त्म करते हैं। मेन टारगेट हमारा इसमें से पॉइंट को ख़त्म करना होता है। तो इसमें से पॉइंट को कैसे ख़त्म करते हैं, 1.25 मल्टीप्लाई, इसका क्या तरीका है कि अगर हमने 3.85 ओवर डिवाइड करना है तो डिवीजन को इस तरह लिखते हैं 1.54। तो हमने क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर से हमने इस पॉइंट को ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि मैथ में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए 2/3 है, तो मुझे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 15, तो मुझे पता है कि 3 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है। तो अब अगर मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे दोबारा 2/3 चाहिए तो मैं 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 10/15, तो ये मुझे जो चीज़ हमें चाहिए अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको डिवाइड भी करते हैं। तो ये एक किस्म का डिवाइड हो रहा है कि नीचे मल्टीप्लाई है तो ऊपर उसका डिवीजन। तो इस तरह से हम ये जो डिवाइज़र होता है उसमें से पॉइंट ख़त्म करना हो तो उसको हम पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, उतने 0 वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है, इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई। जब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। आप करके देख लें ये कि 1.54 है,
तो अगर हम पॉइंट को स्किप करें थोड़ी देर के लिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को 0 से दें, तीनों को 0 से देंगे तो 3 0 आ जाएंगे। फिर आगे 0 है, तीनों को 0 से देंगे तो 3 0 आ जाएंगे। और फिर 1 है तो 1 से तीनों को देंगे तो वो 4 5 और 1 इस तरह आ जाएगा। तो ये 0 0 और यहाँ से 4 5 और 1। अब मुझे क्वेश्चन में मैंने इसमें से देखा कि ये 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो मैंने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो जब यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो ये 0 कट जाएंगे और 154 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 385। तो ये एक मेथड था कि बताने का, एक ये था कि अगर हम 2 ज़ीरो से, इसलिए मैंने लिया कि अगर हम उसको पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लेने हैं तो उसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो वाला यानी 1000 लेना है तो उससे भी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये जस्ट एक बताने का तरीका आपको बताया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर, बस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स आए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इट मीन्स कि उसका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे कि 385 को 154 पे अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन ये इवन है, ये ऑड है, तो ये नहीं काट रहे। इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो ये जो सारा डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी एक साइड पे आपने उसी पेज पे करनी है। इससे हर जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। तो 154 को जब हम करेंगे तो 1 से करेंगे तो बहुत छोटा है, 2 से करते हैं, 4 2 8, 5 2 10, 2 1 2 और 1 3।